श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। शिव पुराण एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है। इस एपिसोड में मैं शिव पुराण में वर्णित रुद्र संहिता के सृष्टि खंड का प्रथम भाग आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। व्यास जी कहते हैं, जगत के पिता भगवान शिव, जगन माता कल्याणमयी पार्वती तथा उनके पुत्र गणेश जी को नमस्कार करके हम इस पुराण का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, नमिसारण्य में निवास करने वाले शौनक आदि सभी मुनियों ने उत्तम भक्ति भाव के साथ सूत जी से पूछा, हे सूत जी, अब आप भगवान शिव के उत्तम स्वरूप के साथ ही शिव पार्वती के दिव्य चरित्र का वर्णन कीजिए। निर्गुण महेश्वर लोक में सगुण रूप कैसे धारण करते हैं? सृष्टि के पहले भगवान किस प्रकार अपने स्वरूप में स्थित होते हैं? सृष्टि के मध्यकाल में वे भगवान किस तरह क्रीड़ा करते हुए सम्यक व्यवहार बर्ताव करते हैं और सृष्टि कल्प का अंत होने पर किस रूप में स्थित रहते हैं? लोक कल्याणकारी शंकर कैसे प्रसन्न होते हैं? वे महान दयालु हैं, इसलिए अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन देवता शिव के ही अंग से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य की कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की कथा कहिए। इसके अलावे भी प्रभु शिव के संबंध में बताइए जो आप जानते हैं। सूत जी ने कहा, मुनीश्वरों, आप लोगों ने बड़ी उत्तम बात पूछी है। भगवान शंकर का गुणानुवाद सात्विक, राजस और तामस तीनों ही प्रकृति के मनुष्यों को सदा आनंद प्रदान करने वाला है। यथा बुद्धि प्रयत्न पूर्वक शिवलीला का वर्णन करता हूँ, आप आदर पूर्वक सुने। यही प्रश्न एक बार नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। नारद जी का प्रश्न सुनकर शिव भक्त ब्रह्मा जी का मन प्रसन्न हो गया और वे खुश होते हुए प्रेम पूर्वक भगवान शिव के यश का गुणगान करने लगे। एक समय की बात है, मुनि शिरोमणि विप्रवर नारद जी ने विनीत चित हो तपस्या में मन लगाया। हिमालय पर्वत पर एक गुफा थी, उसके निकट देव नदी गंगा वेग पूर्वक बहती थी। वहाँ एक दिव्य आश्रम था। नारद जी उसी आश्रम में तपस्या करने लगे। वे दृढ़तापूर्वक आसन बांधकर मौन प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। उस समय यह समाचार पाकर इंद्र कांप उठे। वे सोचने लगे, यह नारद मुनि मेरा राज्य लेना चाहता है। मन ही मन ऐसा सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए कामदेव को भेज दिए। कामदेव और वसंत के अथक प्रयत्न करने पर भी नारद मुनि के चित्त में विकार उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ नारद मुनि तपस्या कर रहे थे वहाँ उसी आश्रम में भगवान शिव ने तपस्या की थी और मुनियों की तपस्या को भंग करने वाले कामदेव को जलाकर भस्म कर दिए थे। कामदेव की पत्नी रति ने भगवान से कामदेव को जीवित करने के लिए प्रार्थना की थी। समस्त लोगों का कल्याण करने वाले भगवान शिव ने कहा था कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव जीवित हो जाएगा, परंतु यहाँ खड़े होकर लोग चारों ओर जितनी दूर तक की भूमि को नेत्र से देख पाते हैं, वहाँ तक कामदेव के बाणों का प्रभाव नहीं चल सकेगा। इसलिए कामदेव वहाँ नारद मुनि को विचलित करने में असमर्थ रहे और वे लौटकर देवराज इंद्र के पास चले गए और नारद मुनि के तपस्या के बारे में सुनाए। देवराज इंद्र नारद मुनि की भूरी भूरी प्रशंसा की। नारद जी भगवान शंकर की कृपा से वहाँ चिरकाल तक तपस्या में लगे रहे। जब उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली तो अपना काम विजय संबंधी वृतांत बताने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। भगवान शिव को नमस्कार कर अपनी कामदेव विजय पर पूरी वृतांत कह सुनाया, परंतु वे माया के वश होकर भूल गए कि वह जगह तो शिव के प्रभाव से
पहले से ही सुरक्षित था। वह उस समय विजय के मद से उन्मत्त हो रहे थे। भगवान रुद्र बोले, पुत्र नारद, तुम बड़े विद्वान हो, धन्यवाद के पात्र हो। मेरी एक बात सुनो, दोबारा यह बात किसी से नहीं सुनाना, खासकर भगवान विष्णु से। परंतु नारद तो शिव की माया से मोहित थे। वहाँ से नारद फिर ब्रह्मलोक में गए। वहाँ ब्रह्मा जी को नमस्कार कर फिर पूरा अपने कामदेव विजय की वृतांत सुनाए। ब्रह्मा जी भी मना किए, परंतु उनके चित्त में मद का अंकुर जम गया था, उनकी बुद्धि मारी गई थी। वहाँ से फिर नारद मुनि विष्णु लोक में गए। विष्णु जी बड़े आदर से खड़ा होकर उन्हें गले लगाया, फिर आसन पर बिठाया। भगवान विष्णु शिव का ध्यान लगाए और सारी बात समझ गए। फिर नारद जी से यहाँ आगमन के कारण पूछे। नारद मुनि अपना सारा वृतांत महादेव के मना करने पर भी बड़े अभिमान के साथ कह सुनाया। भगवान विष्णु ने उनकी काम विजय की यथार्थ कारण को पूर्ण रूप से जान लिया। तत्पश्चात श्री विष्णु बोले, मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तपस्या के तो भंडार ही हो। तुम तो जन्म से ही निर्विकार था शुद्ध बुद्धि वाले हो। यह सुनकर नारद मुनि जोर जोर से हंसने लगे और बोले, मुझ पर आपकी कृपा है प्रभु। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहाँ से चले गए। नारद मुनि भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। नारद के उद्धार या हित के लिए भगवान विष्णु अपनी माया से मुनि के मार्ग में ही एक विशाल सुंदर नगरी बना डाले। उस नगरी के राजा का नाम शिलनिधि था। राजा उस दिन अपनी बेटी का स्वयंवर रचा रखा था, इसलिए कई देशों का राजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आया हुआ था। नारद मुनि सुंदर नगरी को देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि यह नगरी तो इंद्रपुरी से भी बढ़कर सुंदर है। मुनि राजा के दरबार में पहुंच गए। राजा ने बड़े ही आदर सत्कार से उन्हें आसन पर बिठाया और अपनी कन्या श्रीमती को बुलाया और नारद मुनि से बोले, हे मुनि, मेरी बेटी अभी स्वयंवर में जाने वाली है, आप इसका भाग्य बताइए। नारद मुनि उस कन्या को देखते ही काम से विह्वल हो गए और उस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा लिए हुए राजा से बोले, यह कन्या समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न है, परम सौभाग्यवती है, साक्षात लक्ष्मी की भांति समस्त गुणों की आगार है। ऐसा कहकर राजा से विदा लेकर सीधे विष्णु जी के पास चले। विष्णु जी को उन्होंने अपने मन की सारी बात बता दी और बोले, हे नाथ, राजा शिलनिधि ने अपनी पुत्री की इच्छा से स्वयंवर रचाया है, इसलिए चारों दिशाओं से सहस्त्र राजकुमार पधारे हैं। नाथ, मैं आपका प्रिय सेवक हूँ, अतः आप अपना स्वरूप दे दीजिए, जिससे राजकुमारी श्रीमती मेरा ही वरण करे। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुम अपने अभिष्ट स्थान को जाओ, मैं उसी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का इलाज करता है, क्योंकि तुम मुझे विशेष प्रिय हो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मुनि हर्षपूर्वक राजसभा में जा बैठे। वे मन ही मन सोच रहे थे कि मैं तो भगवान विष्णु की तरह दिख रहा हूँ, राजकुमारी मेरे ही गले में जयमाला डालेगी। वहाँ नारद जी की रक्षा के लिए भगवान रुद्र के 2 पार्षद आए थे, जो ब्राह्मण का रूप धारण करके वहाँ बैठे थे। वही नारद जी के रूप परिवर्तन के उत्तम भेद को जानते थे। वहाँ सभा में बैठे सब मनुष्यों ने मुनि को पूर्व रूप में ही देखा। राजकुमारी वरमाला लेकर स्वयंवर सभा में पहुंची। वहाँ वह नारद मुनि का भगवान विष्णु के समान शरीर और वानर जैसा मुंह देखकर कुपित हो गई और वह दूसरी ओर चली गई। तभी भगवान विष्णु पधारे और लक्ष्मी स्वरूपा राजकुमारी उनके गले में वरमाला डाली और श्रीमती राजकुमारी को लेकर भगवान विष्णु अदृश्य हो गए। तब नारद मुनि अत्यंत विह्वल हो उठे।
उनकी व्याकुलता को देखकर रुद्रगणों ने हंसते हुए कहा, हे मुनि, आप अपना बानर मुख तो देख लो। उन्होंने तब अपना मुंह दर्पण में देखा। अपना बानर रूपी मुंह देखते ही क्रोधित हो उठे और उन्होंने दोनों शिवगणों को श्राप देते हुए बोले, अरे तुम दोनों ने मुझ ब्राह्मण का उपहास किया है, अतः तुम ब्राह्मण की वीड़ी से उत्पन्न राक्षस हो जाओ। क्रोधाग्नि में जलते हुए नारद जी विष्णु लोक में गए और विष्णु भगवान से बोले, अपनी वाणी रूपी वेद की प्रामाणिकता स्थापित करने वाले महादेव जी ने ब्राह्मण को सर्वोपरि बताया है, फिर भी तुमने मेरे साथ कपट किया है। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वही उस समय तुम्हारे सहायक हो। भगवान विष्णु ने शंभु की माया समझकर उस श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। शंभु ने विश्व मोहिनी माया को, जिसके कारण ज्ञानी नारद मुनि भी मोहित हो गए थे, उसे खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए। उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। अब उन्हें पश्चाताप होने लगा और वे भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े। श्री हरि ने उसे उठाकर खड़ा कर दिया। नारद मुनि बोले, हे नाथ, मैं माया से मोहित होने के कारण आपको बहुत दुर्वचन कहे हैं, आपको श्राप तक दे डाला। अब मैं कौन सा प्रायश्चित करूं? मधुर वाणी में भगवान विष्णु बोले, तात तुम मेरे श्रेष्ठ भक्त हो, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, सुनो। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मत से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का ऐसा फल है, क्योंकि वही कर्म फल के दाता हैं। वे निर्गुण और निर्विकार हैं। सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों से परे हैं। वही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों रूपों में प्रकट होते हैं। निर्गुण अवस्था में उन्हीं का नाम शिव है। वही परमात्मा, महेश्वर, परब्रह्मा, अविनाशी, अनंत और महादेव नामों से कहे जाते हैं। उन्हीं की सेवा से ब्रह्मा जी जगत की सृष्टिकर्ता हुए हैं और मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। वे स्वयं ही रुद्र रूप में सबका संहार करते हैं। वह शिव स्वरूप से सबके साक्षी हैं। वह भक्तों पर दया करते हैं। अपने हृदय में भगवान शिव के उज्ज्वल चरणाविंदों की स्थापना करके पार्वती सहित सदाशिव का भजन करो। नित्य शिव की कथा सुनो। शिव के सभी तीर्थों में विचरण करो और अंत में काशी को जाओ। वह स्थान भगवान शिव को बहुत प्रिय है। उनकी स्तुति वंदना करके निर्विकल्प हो जाओगे। फिर तुम मेरी आज्ञा से ब्रह्मलोक जाना। वहाँ अपने पिता को नमस्कार कर प्रसन्नतापूर्ण हृदय से शिव महिमा के विषय में प्रश्न करना। ब्रह्मा जी शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। वे तुम्हें भगवान शंकर का महात्म्य और सतनाम स्तोत्र सुनाएंगे। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। इस प्रकार भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर श्री शिव का स्मरण करते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद नारद जी शिवलिंग का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। जब शिवगण यह बात सुने कि नारद मुनि शिवलिंगों का दर्शन करने हेतु भूतल पर घूम रहे हैं एवं उनका हृदय शुद्ध हो चुका है, तो दोनों शिवगण उनके पास जाकर उनका पैर पकड़ लिए और अपने श्राप से मुक्त करने के लिए आग्रह किए। नारद जी कहे कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं मोह के वशीभूत हो गया था। आप लोग मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। मैं आप लोग के लिए श्रापोद्धार की बात बता रहा हूँ, सुनिए। मुनिवर विश्रवा के वीर से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण रावण राक्षस का पद प्राप्त करेंगे और बलवान वैभव से युक्त तथा परम प्रतापी होंगे।
समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर फिर अपने पद पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे। यह सुनकर दोनों शिवगण काफ़ी प्रसन्न हुए। फिर नारद जी काशीपुरी गए। वहाँ काशीनाथ का दर्शन कर कृतार्थ का अनुभव करने लगे। फिर वहाँ से ब्रह्मलोक गए और ब्रह्मा जी से कहे कि आज तक मुझे शिव तत्व का ज्ञान नहीं हुआ। हे प्रभु, आप मुझे शिव ज्ञान दीजिए जिससे मैं तृप्त हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले, शिव तत्व स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट अद्भुत है। जिस समय पृथ्वी पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही निराकार थे, उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। सत्य असत्य से परे योगियों द्वारा ध्यान मग्न, वन वाक इंद्रियातीत, नाम रूप वर्ण रहित सत्य ज्ञान अनंत स्वरूप अमृत परम तत्व सदा शिव का लिंग ही उनकी मूर्ति अथवा उनका स्वरूप है। इस स्वरूप को ही ज्ञानी जन पर ब्रह्मा परमेश्वर की संज्ञा देते हैं। इसी परमेश्वर स्वरूप शिव ने अपने शरीर से एक स्वच्छंद तनु उत्पन्न कर उससे अनश्वर शक्ति उत्पन्न की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। इसी का नाम प्रकृति, गुणमयी माया तथा निर्विकार बुद्धि पड़ा। यही शक्ति अंबिका, सर्वलोकेश्वरी, त्रिदेव जननी, नित्य तथा मूल प्रकृति कहलाती है। सदा शिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। उनका मुखमंडल सहस्त्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। अचिंत्य तेजो युक्त यह माया संयोग से अनेक रूपों वाली हो जाती है। पर ब्रह्म परमेश्वर शिव सिर पर गंगा को और लाट पर चंद्रमा को धारण किए हैं। उनके 5 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र हैं। उनका चित्त सदा प्रसन्न रहता है। वह 10 भुजाओं से युक्त त्रिशूलधारी है। उनके अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गौर है। अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। वे काल स्वरूप भगवान हैं। अपनी शक्ति के साथ उनके द्वारा स्थापित शिवलोक क्षेत्र ही काशी है। यहाँ तक कि प्रलय काल में भी यह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता, इसीलिए ही यह अविमुक्त क्षेत्र कहलाता है। एक समय उस काशी आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए। हमारे अनुग्रह से सदा वह सबकी सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। हम दोनों चित्त को शांत कर काशी में निवास करें। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर ने अपने वाम भाग से एक पुरुष प्रकट किया, जो तीनों लोकों में सबसे सुंदर, सत्व गुण और गंभीरता का अथाह सागर था। उस पुरुष ने परमेश्वर शिव को प्रणाम करके कहा, हे स्वामी, मैं कौन हूँ? मेरा नाम क्या है? मेरा काम बताइए। यह बात सुनकर भगवान शिव हंसते हुए बोले, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर शिव ने विष्णु को समस्त वेदों का ज्ञान प्रदान किया। शिव की आज्ञा से वे तपस्या करने लगे। तपस्या के परिश्रम से भगवान विष्णु के अंगों से जल धाराएं निकलने लगी। परम पुरुष नारायण भगवान शिव की आज्ञा से ब्रह्मा रूप जल में सो गए। भगवान शिव की इच्छा से नारायण देव की नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ, तो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दंड थे। तत्पश्चात सदाशिव ने मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीलापूर्वक वहाँ से प्रकट किया। मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दूर थी कि मैं समझ नहीं पाया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ
और उसी नाल में घुसता और निकलता था। उसी समय आकाशवाणी हुई, तपस्या करो। आकाशवाणी को सुनकर अपने पिता का दर्शन करने के लिए घोर तपस्या की। तत्पश्चात भगवान विष्णु प्रकट हुए। मुझे बड़ा हर्ष हुआ, लेकिन थोड़े ही समय के बाद भगवान विष्णु और मुझ में विवाद छिड़ गया। इस समय हम लोग के बीच में एक महान अग्नि स्तंभ ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु कर्म से ऊपर और नीचे जाकर उसके आदि का अंत का पता लगाने का प्रयत्न किया, परंतु हमें कहीं भी उसका ओर छोड़ नहीं मिला। हम दोनों थक गए और सोचने लगे, यह स्तंभ क्या वस्तु है। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों नहीं हो, आपको हमारा नमस्कार है। महेशान, आप शीघ्र ही हमें यथार्थ स्वरूप का दर्शन कराइए। इस प्रकार हम दोनों देवता गर्व रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए। उस समय उस स्तंभ से ओम शब्दनाद प्रकट हुआ। ऋषि के द्वारा हम दोनों समझे कि इस शब्द ब्रह्मास्त्र में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पर ब्रह्मा स्वरूप महादेव जी ही यहाँ प्रकट हुए हैं। भगवती माँ के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। भगवान विष्णु सांब शिव का भाव विभोर हो स्तुति करने लगे। शिवजी ने अपना परिचय देते हुए हम दोनों का गर्भ हरण किया। उस समय हम दोनों ने ओम की गंभीर ध्वनि सुनी। विष्णु जी ने लिंग के दक्षिण भाग में, आकार को उत्तर भाग में, ऊकार को और मध्य में माकार को देखा। उस ओम में सत्य, आनंद और अमृत स्वरूप पर ब्रह्म ही दृष्टिगोचर हो रहा था। हम दोनों उसके आविर्भाव के संबंध में विचार कर ही रहे थे कि वहाँ पधारे एक महात्मा ने ओम को शिव जी का ब्रह्म शरीर और उनके ही समान उसे औचित्य मन वाणी से अगोचर बताते हुए हमारी उत्सुकता को शांत किया। उस महात्मा ने बताया कि ओंकार के अ, उ तथा म वर्ण क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और नीललोहित महादेव के प्रतीक हैं। इसी प्रकार यह तीनों वर्ण क्रमशः सृष्टि, मोहन तथा अनुग्रह कार्यों के द्योतक हैं। आकार बीज, ऊकार कारण रूप योनि और मकार बिहु बीजी है। हम दोनों के देखते ही देखते महेश्वर की इच्छा से बीजी बीज योनि में गिरकर चारों ओर बढ़ने लगा। उससे अवैध और अलक्ष्य से एक सुवर्णमय अंड उत्पन्न हुआ, जो बहुत वर्षों तक जल में स्थित रहा। उसके दो भाग किए जाने पर ऊपर के भाग से स्वर्गलोक और नीचे के भाग से पृथ्वी लोक प्रकट हुए। उसके पश्चात उस अंड से ही चतुर्भुज शंकर प्रकट हुए, जो सभी लोगों के रचयिता और रूपधारी ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रभु हैं। हम दोनों ने उस समय महेश्वर महादेव की वेद मंत्रों से स्तुति प्रारंभ कर दी। उनके फलस्वरूप पंचमुख, 10 भुज, कर्पूर गौरव, परम कांतिमान, नाना भूषणाभूषित शिव जी को अपने सामने प्रकट देखकर हम दोनों ने कृत्य होकर उन्हें प्रणाम किया। तदंतर उन्हीं से 48 अक्षरों वाला गायत्री मंत्र, 8 कलाओं वाला शिव मंत्र ओम नमः शिवाय, मृत्युंजय मंत्र, चिंतामणि मंत्र तथा दक्षिणी मूर्ति मंत्र आदि आविर्भूत हुए। विष्णु जी ने और मैंने उन 5 मंत्रों को ग्रहण कर उनसे वरदायक सांब शिव की स्तुति करना प्रारंभ किया। मुने उसके बाद करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वैष्णु द्वारा उनकी स्तुति की। तब करुणाकर भगवान शंकर प्रसन्नचित्त होकर मुझे और विष्णु देव को भी वेद का ज्ञान प्रदान किए।
उनसे पूजन की विधि तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। महादेव जी बोले, मेरा जो स्वरूप अभी तुम देख रहे हो उसी का पूजन करो। मैं तुम दोनों पर बहुत खुश हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मा जी, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। ब्रह्मा जी एवं विष्णुदेव बोले, हे प्रभु, हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। महादेव जी बोले, मैं तुम ब्रह्मा तथा यह रुद्र जो मेरे हृदय से प्रकट होंगे वह सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यह जो उमा नाम की विख्यात परमेश्वरी देवी हैं, इन्हीं की शक्ति रूपा प्रथम सरस्वती देवी प्रकट होंगी, जो ब्रह्मदेव को प्राप्त होंगी और वे दोनों सृष्टि कार्य का संचालन करेंगे। फिर इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगी, लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। हे विष्णु, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर जगत का पालन करेंगे। पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगी, वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्रदेव को प्राप्त होंगी। मैं रुद्र काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। आज का ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें और महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव।